Hi students, I am Deepak Kumar Sahu, lecturer in mathematics. Today I will discuss about existence of limit, evaluation of limit and algebra of limit. So let's start. So in this class we discuss about existence limit. लिमिट का existence हम निकालना है, कैसे माने किस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और algebra of limit, लिमिट का algebra हम निकालेंगे, और इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, लिमिट को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम देगा लिमिट का तो हम इसको कैसे इवैल्यूएशन करेंगे। सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट हम इसको जानेंगे। तो फिर हम आज स्टार्ट करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। तो प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि कितने टाइप का लिमिट होता है, दो टाइप का होता है, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट और सेकंड है राइट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, अगर व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड देन दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, व्हेन x अप्रोचेस टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड देन इट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट। सो हम प्रॉब्लम में जाने थे कि किस तरह हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे निकालना है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस a माइनस h एंड h टेंड्स टू 0, just put x equal to a minus h and here h equal to 0. So this is the left hand limit. And right hand limit में क्या होता है, यहाँ पे x equal to a plus h होगा। So right hand limit में when limit x tends to a plus f of x equal to limit f of a plus h when h equal to h tends to 0. So ये है left hand limit and ये है right hand limit. एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, इसको जानने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, फिर उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालोगे। अगर ये दोनों का वैल्यू सेम होगा तो हम लिमिट बोलेंगे कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है, इसका कंडीशन क्या है, व्हेन लिमिट एग्जिस्ट। तो इसका कंडीशन ये है कि व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, when left hand limit equal to right hand limit then we can say that limit exists. So limit exist करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम ही होगा। अगर ये इसका वैल्यू 2 होगा तो इसका वैल्यू भी 2 होना ही चाहिए, और इसका वैल्यू 3 तो ये इसका वैल्यू 3 होना चाहिए। कोई एक ही वैल्यू को ये दोनों रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब ये है जो वैल्यू निकलेगा ये वैल्यू भी, ये राइट हैंड लिमिट भी वही वैल्यू आएगा। सो व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट then we can say that limit existed. So limit, so यहाँ पे हम देखते हैं, so existence of limit में इसका डेफिनेशन ये है कि consider the function f of x be a real valued, then limit f of x s tends to a is said to be exist कब करेगा, इसका कंडीशन ये है कि if and only if left hand limit equal to right hand limit, ये जस्ट एक ही कंडीशन है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम होगा तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम पे आते हैं, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x minus 1 by x minus 1। सो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 1 mod x minus 1 mod divided by x minus 1। सो इस प्रॉब्लम का क्या निकालना है, ये प्रॉब्लम इस जो लिमिट निकालना है, ये लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है, इसको हम जानना चाहते हैं। तो लिमिट इसका एग्जिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। सो इस लिमिट का पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगर दोनों सेम होगा तो हम बोलेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो इसका पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं LHL, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, तुम जानते हो। सो लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला, व्हिच इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू a क्या है यहाँ पे 1 है, सो यानी कि x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x फंक्शन क्या है मॉड x माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाय x माइनस 1 हो गया। सो उसके बाद हम जानते हैं लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। ये है, तो पहले क्या करेंगे, x की जगह पर हम a माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड h टेंस टू 0 लिखेंगे, बस यही बात है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट क्या होगा ये h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि a क्या है 1 है, तो 1 माइनस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पर हम 1 माइनस h लिख देते हैं, हो गया। देन -1, सो -1 डिवाइडेड बाय x क्या है a माइनस h, सो 1 माइनस h, सो 1 माइनस h -1 हो गया। सो -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, सो यहाँ पे मॉड दे देते हैं, मॉड है, सो मॉड ऑफ 1 माइनस h -1 मॉड डिवाइडेड बाय 1 माइनस h -1, सो -1 प्लस 1 कैंसिल, सो एंड -1 प्लस 1 डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या निकला, सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h मॉड डिवाइडेड बाय माइनस h, देन लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉड क्या होगा, मॉडुलस में क्या आता है पॉजिटिव, देन h बाय मॉड h, सो h बाय मॉड h व्हिच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h बाय मॉड h क्या है, h कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा -1, सो लिमिट h टेंस टू 0 -1 इक्वल टू क्या है -1 होगा। सो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला -1 हो गया। सो अब हम क्या निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ -1 हो गया, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हम निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू -1 हो गया। अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं RHL व्हिच इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a प्लस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x है, तो x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस h, तो लिमिट f ऑफ x टेंस टू a प्लस इक्वल टू लिमिट f ऑफ a प्लस h टेंस टू 0, जस्ट x को सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस h, सो लिमिट x टेंस टू यहाँ पर क्या है 1 माइनस है, सो 1 प्लस हो गया राइट हैंड लिमिट में, सो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x यानी कि फंक्शन क्या है मॉड x माइनस 1 बाय x माइनस 1 ये है। सो लिमिट h टेंस टू क्या करेंगे, h टेंस टू 0, सो नीचे क्या होगा h टेंस टू 0 और x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस h, यानी कि 1 प्लस है तो 1 प्लस h सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 1 प्लस h माइनस 1 बाय 1 प्लस h माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस h माइनस 1 हो गया। सो यहाँ पे भी -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, सो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h डिवाइडेड बाय h, सो मॉड h का वैल्यू क्या है h ही होए, सो लिमिट h टेंस टू 0, so limit h tends to 0 h by h which is equal to limit h tends to 0 h by h क्या है 1 हो गया, तो 1 का लिमिट क्या है, सो 1 ही है, कांस्टेंट नंबर सेम, सो यहाँ पे 1 आ गया, सो राइट हैंड लिमिट क्या निकला 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला था -1 निकला था, सो राइट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकला था -1, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट क्या निकला +1। So here LH left hand limit यानी कि LHL not equal to right hand limit, right hand limit यहाँ पे left hand limit और right hand limit same है, तो left hand limit not equal to right hand limit, so we conclude that limit of this function क्या फंक्शन है x minus 1 mod divided by x minus 1 does not exist। so इस फंक्शन का लिमिट
x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 में इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इस फंक्शन का लिमिट हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकल गया। सो इस तरह हम एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम जानेंगे कि now we discuss about algebra of limit and we discuss some rules of algebra of limit. So first is limit x tends to a f of x plus or minus g of x. अगर f of x और g of x कोई दो फंक्शन दिया होगा तो इसका लिमिट कैसे निकालोगे? तो इंडिविजुअली एक एक फंक्शन का लिमिट निकालोगे। पहले f of x का लिमिट निकालो, अगर प्लस दिया होगा तो प्लस, देन g of x का लिमिट निकाल सकते हो। सो इसका लिमिट है l और इसका लिमिट m होगा तो क्या होगा? l प्लस m, और माइनस होगा तो l माइनस m। So second question is limit second formula limit x tends to a k into f of x. अगर k फंक्शन में कोई k यानी कि एक कांस्टेंट दिया होगा तो क्या कर सकते हो? जो कांस्टेंट है इसको हम लिमिट के बाहर निकाल सकते हो, यानी कि k into लिमिट ऑफ दिस फंक्शंस, यानी कि लिमिट x tends to f of x, यानी कि k into इसका लिमिट क्या है? l लिया है हमने, सो k into l हो गया। सो नेक्स्ट क्या होगा? अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा तो यानी कि f of x into g of x, इसका हम लिमिट कैसे निकालोगे? तो इंडिविजुअली पहले f of x का लिमिट निकालो इनटू g of x का लिमिट निकाल सकते हैं, यानी कि लिमिट ऑफ f of x इनटू लिमिट ऑफ g of x, यानी कि इसका है l, इसका है m लिमिट, सो l into m होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डिवीजन में था, डिवीजन में होगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x by g of x को क्या करोगे? पहले न्यूमरेटर का लिमिट निकालो, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू f of x डिवाइडेड बाय लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर, यानी कि g of x इक्वल टू l by m, where m नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर जो लिमिट निकालोगे अगर 0 होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो प्रोवाइडेड बाय m नॉट इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a k, k यानी कि कांस्टेंट, और कांस्टेंट का लिमिट क्या होगा? सेम ही होगा, k ही होगा, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a k इक्वल टू k, वेयर k इज इन कांस्टेंट। ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट। सो नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट, यानी कि हम लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में कितने टाइप के इवैल्यूएशन ऑफ मेथड है लिमिट को इवैल्यूएट करने के लिए? 3 टाइप्स मेथड आर देयर टू इवैल्यूएट द लिमिट, यानी कि फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड इज फैक्टराइजेशन मेथड, थर्ड इज रैशनलाइजेशन मेथड। सो एक एक करके हम एक एक मेथड को समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में हम कैसे लिमिट को इसका इवैल्यूएट करेंगे? तो कैसे? बाय दिस मेथड वी जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फंक्शन डायरेक्टली x का वैल्यू हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो निकलेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ, दैट इज द लिमिट ऑफ दैट फंक्शंस। और इसका रेस्ट्रिक्शन कुछ है, यानी कि दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द लिमिट वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि x के डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद अगर 0/0 आ जाएगा, यानी कि इनफिनिट बाय इनफिनिट आ जाएगा, यानी कि इनफिनिट माइनस इनफिनिट और 0 into इनफिनिट और 0 to the power 0 और 1 to the power इनफिनिट और इनफिनिट to the power 0 आ जाएगा, तो उस टाइम पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मीनिंगलेस फॉर्म है और इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी कि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर, ठीक है। सो नेक्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेंगे? इन दिस मेथड वी जस्ट फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, अगर सेम क्वांटिटी होगा तो इसको कैंसिल करके हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करके इसका लिमिट निकाल सकते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पे अगर हम x का डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा? 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। सो इस वैल्यू को, इस फंक्शन को हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हमको फैक्टराइजेशन मेथड में इसको सॉल्व करना है। तो इसको पहले न्यूमरेटर को फैक्टराइज मेथड में पहले फैक्टर निकालना है। सो लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो इसको हम मिडिल टर्म, यू नो द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -5 है,
तो ऐड करने के -5 होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 6 होगा। तो कौन से दो नंबर है, -3 और -2 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा और ऐड करोगे तो -5 हो जाएगा। सो -5 को हम इस तरह लिखते हैं, -5x को -3x देन -2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय x -2। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x taking common we get x -3, and -2x plus 6, so taking -2 common we get x -3 divided by x -2. So limit x tends to 2, x -3 taking common, so x -3 taking common we get x -2 divided by x -2. So numerator denominator x -2 common term आ गया, it gets cancelled, so we get limit x tends to 2, x -3. Now put directly x as 2, we get 2 -3 equal to -1. This is the limit of these functions. So पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर सेकंड क्वेश्चन को जाते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर -2x + 1 by x स्क्वायर + 5x - 6 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर -2x + 1 किस तरह लिखेंगे, x स्क्वायर यानी कि x होल स्क्वायर -2 into x into 1 plus 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x - 6। इसको हम मिडिल टर्म फैक्टर से फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से -6 होगा, ऐड करने से 5 होगा। तो कौन सा दो नंबर है, 6 होगा और एक -1 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ऐड करेंगे तो +5 होगा। सो इसको हम इस तरह लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x को भागेंगे 6x - 1x यानी कि 6x - x एंड -6 हो गया। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, ये क्या होगा, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर यानी कि a - b होल स्क्वायर यानी कि x - 1 होल स्क्वायर। सो x - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसको x टेकिंग कॉमन, सो वी गेट x + 6 and -1 taking common we get x + 6. So limit x tends to 2, x - 1 whole square divided by x + 6 taking common we get x - 1. So यहाँ पे x - 1 है और यहाँ पे x - 2 है तो एक कट जाएगा। So we get x - 1 by x + 6. So limit x tends to 2, x - 1 by x + 6। अगर यहाँ पे 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 2 - 1 by 2 + 6 यानी कि 2 - 1 by 2 + 6 8, so 1/8. So 1/8, this is the limit of these functions. So now solve the third question. Third question is limit x tends to 1, x square -2x + 1 by x square - x. So इसको हम सॉल्व करेंगे। So question is limit x tends to 1, x square -2x + 1 divided by x square - x. So limit x tends to 1, x square -2x + 1, इसको क्या किस तरह लिख सकते हैं, x - 1 होल स्क्वायर हमने निकाला था, ये क्या होगा, x स्क्वायर -2x into 1 + 1 स्क्वायर यानी कि x - 1 होल स्क्वायर यानी कि a - b होल स्क्वायर फॉर्म में है। So x - 1 whole square divided by x square - x यानी कि x taking common we get x - 1। So यहाँ पे x - 1 है, इसमें ऊपर न्यूमरेटर में x - 1 whole square है तो x - 1 और एक 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, लिमिट x tends to 1, x - 1 by x. So if you put a 1 in x we get 1 - 1 by 1 यानी कि 0/1 equal to 0. This is the limit of these functions.